तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगाई विपक्षी एकता और सपा बीजेपी हटाओ के पोस्टर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी नेता अरुण सिंह का बड़ा दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों को उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर मणिपुर हिंसा को लेकर बोला बड़ा हमला, कहा मणिपुर तुम्हारा नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा 350 सीटें जीतेगी अब की बार भाजपा, कर दिया बड़ा दावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी की एजेंसियों की तरह काम कर रही है चुनाव आयोग, कांग्रेस ने उठाया सवाल। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती कि लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे विपक्षी एकता और बीजेपी हटाओ के पोस्टर, मचा बवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों में एकजुट करने की कायद तेजी चल रही है। इसी बीच 23 जून यानी कि शुक्रवार को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाहर विपक्षी दलों की एकता के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इसी पोस्टर में बीजेपी के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट होने की बात की गई है। इसके साथ ही 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारा भी दिया गया। इस बीच में आपको बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर पोस्टर में सपा नेता आशुतोष सिंह ने लगवाए हैं। इन पोस्टर में बीजेपी के हटाओ के लिए सभी दलों को एक साथ आने की बात की गई है। पोस्टर के ऊपर कई बड़े राजनीतिक दलों की मुखियाओं की तस्वीर भी शामिल है। इनमें से खासतौर पर वह नेता शामिल है जिनके साथ पिछले दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। इस पोस्टर के सबसे ऊपर अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर, उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी भी लगे हुए हैं। सपा दफ्तर के बाहर लगे इन पोस्टरों में 7 2024 का आगाज, हराओ 80 हराओ बीजेपी हटाओ के। हालांकि सबसे दिलचस्प यह बात है कि इस पोस्टर में कांग्रेस की तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटों जीतने का तय लक्ष्य किया है, जिसमें से पार्टी के स्तर पर बड़े स्तर पर रणनीति भी तैयार की गई है। मैं आपको बता दें कि अब की बार वहीं सपा ने अब बीजेपी को हराने के लिए बड़े फार्मूले तैयार किए हैं। 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा भी दे दिया है, जिसके बाद बवाल। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर 2024 में तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। सहारनपुर में बीजेपी नेता अरुण सिंह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सहारनपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पीएम मोदी की शान में कशे गढ़े। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने में बताया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के उनके काम 60 वर्ष को भी किया गया, प्रधानमंत्री ने 9 वर्ष की कार्य इसलिए शुरू की गई है। मैं आपको बता दें कि मोदी की तारीफ और समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 9 वर्ष के दौरान पीएम मोदी की अगुवाई में ऐतिहासिक काम 9 वर्ष के भारत के मान सम्मान बढ़ रहा है। गरीबों को उनकी योजनाओं की चलाई गई 9 वर्षों की हिसाब किताब जनता तक के समाज की ढूंढों को लेकर सरकार उपलब्धियों जुड़ी एक किताब भी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दें इसी को लेकर बीजेपी सांसद ने बड़ा दावा कर दिया 2024 को लेकर, और उन्होंने कहा है कि 2024 के लिए बीजेपी के महासिद्ध कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दें उन्होंने कहा है कि 2024 में पीएम मोदी फिर से एक बार शपथ ले। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, कहा 350 सीटें जीतेगी बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी 350 सीटें से ज़्यादा जीत दर्ज करेगी। इस बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 80 सीटों के अहंकार की गई है। मैं आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 9 साल के देश की समरावर्गी संभावित रही है। पीएम मोदी गरीबों देखकर बड़े हुए, इसलिए गरीब को दर्द जानते हैं। मैं आपको बता दें कि इसी गंभीर 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन योजना चलाई जाएगी। मैं आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अयोध्या की वैभव राम मंदिर बनवाए जानकर तैयार की गई 370 हटाने की बात की गई थी। लेकिन मैं आपको बता दें कि उन्होंने जब तीसरी बार चुनाव होगा तो बीजेपी 350 सीटें पार होगी, इसलिए क्योंकि विरोधी घबराए हुए हैं। तारीख है नीतीश कुमार पटना में रैली कर रहे हैं, लेकिन 2024 में इनका खाता भी नहीं खुल पाएगा।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि बीजेपी की एजेंसियों की तरह काम कर रही है चुनाव आयोग, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि चुनाव आयोग ने आसान के लिए परिमिति मौजूदा दस्तावेज करते हुए पूर्वोत्तर राज्य के विधानसभा सीटों के लिए संख्या 126 व लोकसभा 14 बरकरार रखने के प्रस्ताव दिया गया। इसी को लेकर विपक्ष की लगातार हमलावर है। विपक्ष के आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के इशारे पर काम करती है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि सत्ता के प्रभाव के आकर चुनाव आयोग के मौजूदा तैयार किया जाए। विपक्षी आरोप के बाद यह मामले को लेकर राजनीति तेज होगी है। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र बरोन ने परिमिति प्रस्ताव को लेकर बीजेपी पर करारा हमला किया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा उन्होंने दुर्भर पान की जाएगी। मैं आपको बता दें कांग्रेस नेता कहा ये लोग असम के लोगों को गुमराह करने की काम कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र ने की गई है। विपक्षी दलों के बीच उन्होंने बयान दिया है और कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दिया है। कहा कि बीजेपी के इशारे पर काम करती है चुनाव आयोग। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि मणिपुर हिंसा को लेकर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई जिसको मुंबई की बीजेपी अध्यक्ष आशीष सोरेन शिवसेना कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे मालवी जाने की चुनौती दी गई। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए जवाब दे रहे थे कि उनकी पार्टियां अपने पदाधिकारियों को एक बैठक में संबोधित करते हुए ठाकरे ने पीएम मोदी अमेरिका जाने से पहले मणिपुर जाने के लिए कहा था। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोरेन ने कहा कि ठाकरे आजकल मोदी की अवसर सलाह देने की व्यस्त है, इसलिए मैं उद्धव पूछना चाहता हूं कि मणिपुर की भूल जाए तो क्या आपने कभी कम मालवा जाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी न केवल मणिपुर को शांत करने का समस्या है बल्कि मालवानी में तेजी से फैल रहे हिंदुत्व आंदोलन को भी शांत कर देगी। मैं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 वर्ष की महिलाओं के लाभ उत्पन्न किया जाएगा। मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर यूडब्ल्यूसी यानी कि नागरिकता समान संहिता कानून को समर्थन किया। इसी तरह से उन्होंने सदन में कृषि अधिनियम का समर्थन करने का सहमति जताई है। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने मोदी पर जोरदार हमला बोला है।